नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। समाजवादी पार्टी की जंग जारी है, लेकिन बीच बीच में सुलह की भी सुगबुगाहट दिखाई देती है। दोनों धड़ों के बीच नई लड़ाई पार्टी सिंबल पर कब्जा करने की है, जो चुनाव आयोग में पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ में सुलह के लिए दोनों धड़ों की बैठकें भी हो रही हैं, मगर एक दूसरे की शर्तें मानने को कोई भी खेमा तैयार नहीं है और सुलह की गुंजाइशों से इनकार भी किया जा रहा है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि अखिलेश खेमा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। मंथन पे मंथन चल रहा है। उधर मुलायम गुट को समर्थक जुटाना भी उस गुट के लिए मुश्किल हो रहा है। वहां पर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं तो शिवपाल खड़े दिखाई दे रहे हैं मुलायम के अलावा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कभी हां कभी ना का क्या मतलब है? कहीं ये सब कुछ सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे में करेंगे मेहमानों से भी बात, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। मंगलवार सुबह तक दो अलग अलग रास्तों पर चल रहा समाजवादी कुनबा दोपहर होते होते फिर एकजुट होता दिखा। मुलायम दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और उनसे मिलने बेटे अखिलेश उनके आवास पहुंच गए। बैठक मिनटों से घंटों में तब्दील हुई और लगने लगा कि बंद कमरे में गिले शिकवे भुला दिए जाएंगे और पिता पुत्र एक साथ साइकिल की सवारी करेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने मुलायम के सामने शर्त ये रखी कि शिवपाल को केंद्र की सियासत में भेजा जाए, जबकि अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और इसके बदले में अखिलेश मुलायम सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन मुलायम सिंह भी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। उन्होंने शिवपाल को केंद्र की सियासत में भेजने से इनकार किया। लखनऊ में हो रही कवायद के साथ ही दिल्ली में भी माहौल गर्म रहा। रामगोपाल यादव ने एक अहम बैठक की, जिसमें किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल और अभिषेक मिश्रा समेत कई नेता शामिल थे। बैठक में साफ हुआ कि फिलहाल सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई सुलह नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सुलह की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में नेताजी से अखिलेश जी की नेताजी हमारे अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उनसे हर समय मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। एक तरफ अखिलेश खेमा अडिग दिख रहा है, तो वहीं मुलायम खेमे के नेता भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अभी तक के बयानों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अलगाव के रास्ते पर है, लेकिन सुलह की कोशिशों के संकेत अब भी मिल रहे हैं। लखनऊ से अनिल यादव के साथ दिल्ली से हर्षा चांदवानी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्या चल रहा है? क्या ऐसी लड़ाई छिड़ी हुई है कि जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसका कोई समाधान ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा है जो लिखा पहले जा चुका है और अब उसको इनैक्ट किया जा रहा है, जैसे कि आरोप लग रहा है? और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि कभी हां कभी ना, क्या सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा तो नहीं? क्या सब कुछ अखिलेश का कद बढ़ाने के लिए हो रहा है? क्या दोनों धड़ों में कुछ लोग सुलह नहीं होने देना चाहते? स्वार्थ की लड़ाई में दरअसल क्या सिद्धांत सभी पीछे छूट चुके हैं? ये जो दिख रहा है। आप मेरे साथ जुड़े हुए विजयपाल सिंह तोमर साहब, बीजेपी के नेता, अवस्थी कांग्रेस के नेता, और दिग्विजय सिंह देव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी के नेता दिग्विजय सिंह देव साहब। ये क्या हो रहा है? प्रदेश की जनता देख देख के थक गई है। आप लोग थक नहीं पा रहे हैं। कभी हां दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर अगले ही पल दिखाई देता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए हैं, और यह सिलसिला है कि खत्म नहीं हो रहा है। क्या, जैसा कि विपक्ष का मानना है, बार बार विपक्ष का जो आरोप है कि ये नूरा कुश्ती तो नहीं, कहीं आप लोग अपनी पार्टी की चर्चा रहे, अखिलेश का कद बढ़ता रहे, इसलिए जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लग रहा कि इतने दिनों में जब हमको चुनाव की रणनीति में जाना चाहिए, हमारा क्रांति रथ बन के तैयार था, उसको लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, चुनाव के लिए तैयारियां की जानी चाहिए थी, उस बीच इस विवाद में हम लोग जब फंसे तो क्या हमारा नुकसान नहीं हुआ? और जो 1 तारीख को हुआ उसी नुकसान को रोकने के लिए हुआ। जो आप कह रहे हैं कभी हाँ कभी ना की स्थिति, हम आदरणीय नेताजी हमारे संरक्षक हैं,
अगर कोई गुंजाइश बनती है तो हम आदरणीय नेताजी की बातों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। नहीं, जिस तो तरह ये- से समाजवादी आप ये मान रहे हैं कि पार्टी का नुकसान हो रहा है इससे? जिम्मेदारी पिछले नहीं, 5 साल आप ये मान रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली है। आप ये मान रहे हैं कि पार्टी का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, मैं कहां भाग रहा हूं उससे, मैं कह तो रहा हूं नहीं, सर। अरे बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जहां हमको चुनाव में जाना चाहिए था, जहां हमें अपनी योजना नुकसान, अरे हम कह रहे हैं ना, हमारा क्रांति रथ बन के तैयार था, हमारे क्रांति रथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलना था, हमको चुनाव की रणनीति में जाना था, चुनाव की तैयारियों में जाना था। इस बात से हमारा फायदा कहां से हो रहा है? और सोची समझी रणनीति कैसे हो सकती है? एक तरफ जो भी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये आपसी स्वार्थ, जैसा कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर, कि क्या आपसी स्वार्थ, छीना झपटी, वर्चस्व की लड़ाई, पार्टी पर कब्जेदारी की लड़ाई, अब सिंबल पर कब्जा करने को लेकर के लड़ाई, ये इतना ज्यादा हो चुका है कि ये सुलझ नहीं पा रहा है। इससे तो आपकी अपनी कलई खुलती जा रही है। सर स्वार्थ की लड़ाई नहीं, कब्जेदारी की लड़ाई नहीं सर, स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, कब्जेदारी की लड़ाई जो साजिशें हो रही हैं और जो साजिश करता है, सारी स्थिति साफ हो चुकी है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनना लेना नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम समाजवादी पार्टी को निस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इनकी साजिशों का नतीजा है ये। हाँ। आज जो सर्वे आया है चैनल पर, हाँ। उसमें ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी है, और एक संतुष्टि का है कि सबसे ज्यादा संतुष्ट जनता किससे है, तो 2% प्रधानमंत्री जी से अधिक है हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी। हाँ। तो जिम्मेदारी जब एक मुख्यमंत्री की होती है, जवाबदेही उनकी होती है, हाँ। तो निर्णय भी तो उनका होना चाहिए टिकटों पर। साजिश कौन कर रहा है? आप जो कह रहे हैं साजिश कर रहा है, क्या शिवपाल तो यादव जब साजिश कर रहा है? जवाबदेही उनकी है तो निर्णय उनका होना चाहिए। उनकी भागीदारी को खत्म करके आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? तो कौन ये कर रहा है? शिवपाल साहब साजिश कर रहे हैं, वो भागीदारी खत्म कर रहे हैं, वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी पर, आप ये कह रहे हैं? अजय जी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में ये पूरा खुल के साफ आ गया था। जो लोग साजिश कर रहे थे उनका नाम लिया गया, उन पर कार्रवाई की गई। चलिए, और तो आप ये अगर कह रहे हैं, रोकने के लिए आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ये होता रहेगा, साजिशों से हमारा नुकसान ना, उस पर विराम लगाने के लिए कहा। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी ठीक इसके उलट कह रही है। बीजेपी को लगता है कि आपने शिवपाल यादव को बलि का बकरा बना दिया। बीजेपी को लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है विजयपाल सिंह तोमर साहब? अब भारतीय जनता पार्टी कब से इतनी हितैषी हो गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें बड़ा दर्द मेरा ये कहना है जी, देखिए किसी परिवार में झगड़ा है, ये उनका आंतरिक मामला है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो आज ही कहा है परिवार के झगड़े में योगी प्रदेश का नुकसान क्यों हो? योगी आदित्यनाथ प्रदेश आज ही की कहा है ना, सरकार पैरालाइज है पूरी की। योगी आदित्यनाथ ने आज ही कहा है कि शिवपाल यादव को बलि का बकरा बना दिया गया है। सरकार पैरालाइज है, काम हो नहीं रहा है, सरकारी तंत्र ठप हो गया है। मैं जो कह रहा हूं, मेरा कहना यह है, हाँ। जो परिवर्तन यात्रा और कल की रैली का खौफ बसपा और सपा दोनों में छाया हुआ है, और इसी कारण देखिए एकता के लिए नेताजी भी दिल्ली आ गए, अखिलेश जी भी बैठ गए। हमारी ऐसा है कि तो मोदी जी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व और कल की रैली, इससे ये सब घबराए हुए हैं। इसलिए ये एक जगह आएंगे और ये वास्तव में मिलीजुली मामला है। अखिलेश की छवि सुधारने के लिए ये सब कवायद हो रही है। मैं इसका जवाब, रैली आपकी हमने बिहार और दिल्ली में भी देखी है, रैली हमने बिहार और दिल्ली में भी खूब देखी है। नहीं, घबराहट आप कहीं बीजेपी को कहीं ये तो नहीं लगता है कि रैली पे रैली आप कर रहे हैं, परिवर्तन रैली से लेकर कल तक की रैली की बात आप कर रहे हैं, लेकिन चर्चा में लगातार है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, कद उनका लगातार बढ़ता दिख रहा है जी। आप तो नहीं घबराए? समाजवादी पार्टी ने झगड़ा इसलिए कर रखा है कि चर्चा में बनी रहे। अरे भाई ऐसा है, समाजवादी पार्टी के 4.5 साल के कार्यों को जनता जानती है।
कि प्रदेश को गुंडई राज बना दिया, तो आप भी कर लो झगड़ा, प्रदेश में तो कानून आप व्यवस्था कर लो, नहीं है। अगर आपको लगता है झगड़े से बड़ा तो आप पूरी कर तरह लो। नकार रही है। क्या बात करते हो साहब, अरे अब कानून व्यवस्था नहीं है। नहीं हाँ। किसी परिवार में हम झगड़ा नहीं आपको लगता है चाहते, झगड़े हम परिवार में झगड़ा नहीं चाहते, आपको किसने रोका है? लेकिन मैं ये कहता समाजवादी हूँ पार्टी कि पूरा प्रदेश की जनता जानती अखिलेश है यादव जी ने अपने कि कामों से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कोई कानून व्यवस्था नहीं रही है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि 102, 108 एम्बुलेंस से करोड़ों जाने बचाई जा चुकी हैं। अपहरण, उत्तर प्रदेश की जनता डकैती, जानती है कि पुलिस के व्यवस्था परिवर्तन में कितना बड़ा कदम यूपी 100 के द्वारा लाया गया है। पूरे प्रदेश की जनता जंगल राज कायम कर दिया है और जनता त्रस्त है, जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उससे घबरा के सब नौटंकी कर रहे हैं। झूठ और जुमलों से बचिए, जनता आपसे जवाब मांगने वाली है। अभय अवस्थी योजना नहीं चलाई गई। उत्तर प्रदेश में ना तो धान की खरीदारी हुई है, ना गेहूं की खरीदारी हुई थी, केवल गुंडा राज और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। अभय अवस्थी भी जुड़ गए हैं। संरक्षण देने का गुंडा राज कायम हुआ है और यहाँ की जनता जानती है। किसान से पूछिए, यहाँ की जनता जानती है नहीं कि यहाँ 5 साल से प्रदेश में गुंडा राज कायम है, अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, किसान दुखी है, धान के सरकारी क्रय केंद्र नहीं है, कोई खरीदारी नहीं हुई। आप यहाँ भी मत झगड़ा कीजिए, झगड़ा बड़ी लड़ाई चल ही रही है, हम उसकी झगड़े की बात कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान झगड़े पर झगड़ा पर है। नहीं, मैं अभय अवस्थी कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा, लेकिन अभय अवस्थी जी के पास में जाऊं, अभी वो देर से जुड़ पाए हैं हमसे, उससे पहले मेरे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता भी। जी अनिल, ये बताइए कैसे ये क्यों लग रहा है बार बार कि कभी हां कभी ना, और विपक्ष को लग रहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, कभी गले मिलते दिखाई देते हैं पिता पुत्र और कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग भी पहुंच जाते हैं। ये क्या आपको वहां पर लगातार आपके सामने दृश्य बदलते दिख रहे हैं? एक सीरियल की तरह लगता है कि एपिसोड दर एपिसोड सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पूरे होल सिनारियो से शायद एकता कपूर भी प्रेरणा ले रही होंगी, लेकिन हम इस वक्त मुलायम सिंह के आवास पे खड़े हैं। एक हफ्ते पहले तक ये यूपी के समाजवादियों का मक्का मदीना और काशी और मथुरा था। यहाँ पर एंट्री के लिए नेता, बड़े से बड़ा नेता भी महीनों मंडराता था, उसे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज की तारीख में ये है कि लोग यहाँ बुलाए जा रहे हैं मंत्री, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आने में वो हिचक रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ जाएंगे तो दूसरा खेमा उनके ऊपर तलवार चला देगा। जैसे कि अखिलेश पहले कह चुके हैं कि मुझे तलवार दी गई तो चलाने का भी मुझे छूट होनी चाहिए, तो अखिलेश इस वक्त तलवार चलाने में मशगूल हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लोग आने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। शिवपाल यादव अभी भी डटे हुए हैं, कोई आए ना आए, शिवपाल यादव यहाँ पर डटे हुए हैं और अभी उनकी मीटिंग पिछले 2-3 घंटे से चल रही है, अभी अगले 1-1.5 घंटे भी यहाँ पर रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आज वो खाना भी नेताजी के साथ ही खाएंगे। आखिरी बार उन्होंने कब नेताजी के आवास पर खाना खाया था, ये शायद एक रिसर्च का विषय है, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि शिवपाल यादव के पास जो ऑप्शन है बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि आज की मीटिंग जब अखिलेश के सामने हुई, अखिलेश के साथ मुलायम की हुई, तो उन्होंने शर्त रखी कि शिवपाल को दिल्ली का रुख कराया जाए, लेकिन नेताजी भी उनको नहीं भेजना चाहते, शिवपाल भी यूपी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो चर्चा चल रही है, हालांकि अब बहुत कुछ इनके पास है नहीं करने और दिखाने के लिए, क्योंकि इस पूरी जो लड़ाई, वो जो महाभारत हुई है, उसमें एक छत्र रूप से अखिलेश जो है वो भी विजेता बन के उभरे हैं, ताकत उनके पास दिख रही है और फ्यूचर फिलहाल वही दिख रहे हैं। तो इसलिए जो कल तक यहाँ परिक्रमा करते थे, अब अखिलेश की परिक्रमा कर रहे हैं। जलालपुर से प्रत्याशी थे सुभाष राय, मेरे दिन में उनसे बात हुई, उनका 7 महीने पहले टिकट में नाम था। वो उनसे हमने कहा कि आप कुछ, हमारे बगल में जब खड़े उन्होंने कहा कुछ आप बोलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं डर रहा हूँ बोलने से। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ठीक है मैं बोलता हूँ, क्योंकि अब तो अखिलेश के लिए मैं बोलूंगा, पहले नेताजी के साथ था क्योंकि अखिलेश फ्यूचर हैं, तो आज मैं अभी अखिलेश के साथ आ जाता हूँ। तो ये चल रहा है समाजवादी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, क्या लग रहा है आपको कि शिवपाल का वनवास तय है और मुलायम साहब का जो है बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में जाना भी तय है, कोई रास्ता नहीं है? लोग कह ही रहे हैं कि मुलायम सिंह, लोग ऐसी चर्चा भी चल रही है कि मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी का लालकृष्ण आडवाणी बना दिया गया है, रहनुमा हो गए हैं वो। शिवपाल के लिए भी अब बहुत ज़्यादा जमीन बची नहीं है यूपी में, अखिलेश उनको कॉर्नर करके ही मानेंगे। उनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि शिवपाल यादव अपनी जो पार्टी में जो दखल है उसे खत्म करें, कम से कम उनकी दखल रह जाए और वो नाम मात्र के नेता रह जाएं। इससे कम पे फिलहाल अखिलेश मानने को तैयार नहीं है। पार्टी में टिकट बंटवारे का अधिकार वो खुद अपने हाथ में चाहते हैं। नेताजी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस बनाने को तैयार हैं, लेकिन
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य वही देखना चाहते हैं, यानी पूरा चलो ठीक होल्ड है, चाहते हैं अखिलेश यादव और इससे कम यानी कि मोर्चेबंदी यहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन मिलन भी बार बार होता भी दिख रहा है। अभय अवस्थी जी, ये जब पिता, पुत्र और चाचा मिलकर अंदर बैठ रहे होते हैं तो क्या शर्तें रखी जाती है, वो भी बाहर आ जाता है। बाहर आकर बेशक बताया नहीं जाए, लेकिन वो खबर बाहर निकलने से पहले ही आ चुकी होती है। क्या ये सिलेक्टिवली और डिलिबरेटली नहीं संदेश दिया जा रहा है बाहर कि अखिलेश ये कर रहे हैं, अखिलेश की अब हुकूमत है, अखिलेश पार्टी में सब कुछ है? और ये अगर बीजेपी को लगता है कि स्क्रिप्टेड है, तो कांग्रेस को क्या लगता है? कभी हां कभी ना। देखिए, कांग्रेस का पक्ष एकदम साफ है। नहीं, कांग्रेस का हम लोगों का सीधे सीधे आरोप ये है कि इस देश को एक नए राजनीतिक फ्रेम में ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है ले गई हैं। 2013 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो फोर्स्ड जो है रिटायरमेंट आडवाणी जी का, जसवंत जी का, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया। अब जब जो है 2017 में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं तो फोर्स्ड रिटायरमेंट जो है मुलायम सिंह साहब का और शिवपाल जी का और उनके साथ सीताराम केसरी का किसने किया था, ये भी पूछ लो। अमर सिंह, जया प्रदा, इन सबको फोर्स रिटायर करना जो है ये नहीं, ये एकदम साफ है कि देखिए, गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जिस समाजवादी पार्टी का गठन 1989 में जब मुलायम सिंह, मैं आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूं, तो बलात् जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है एक जनता दल बनाया था और बलात् जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता मुलायम सिंह ने छीन ली थी। अब मुलायम सिंह जी के हाथ से उनका बेटा ही सत्ता छीन ले रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सपा और भाजपा, इनमें नया कल्चर आ गया है कि जो बुढ़ा हो जाए उसको अपना दरकिनार करो, ढकेल दो और कुछ युवा ताकत जो है दिखाकर जो है सत्ता को अपने हाथ रख लो। दूसरा, झा साहब, मैं एक बात को कहना चाह रहा हूं कि पूरा झगड़ा आप देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये झगड़ा है साइकिल की रफ्तार का और मेट्रो ट्रेन की रफ्तार का। साइकिल की रफ्तार पर जो है मुलायम सिंह, शिवपाल जी, बेनी बाबू जो पहले कांग्रेस में आए फिर वापस गए, जया प्रदा, अमर सिंह, ये साइकिल की रफ्तार पे मतलब पैडल मारे जा पैडल भागती जाए साइकिल चला रहे थे। और अखिलेश जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता को मेट्रो ट्रेन की रफ्तार पे एकदम जूई से लेके जो है आगे निकलना चाह रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने अखिलेश को समर्थन दिया। झगड़े में ये चाचा और पिता जो है ये पिछड़ गए और लड़के और सब नहीं, हम लोगों ने अखिलेश का समर्थन नहीं किया है। अभी अखिलेश की तारीफ राहुल जी ने किया। अगर अखिलेश तो यानी कि जो ये अगर अखिलेश जबरदस्ती भेज रहे हैं रिटायरमेंट में अपने पिता और चाचा को, नहीं, अगर सेक्युलरिज्म के अगर अखिलेश जबरदस्ती भेज रहे हैं अपने पिता और चाचा को रिटायरमेंट में, तो राहुल जी ने उसका समर्थन किया है, उसकी तारीफ की है। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस समर्थन कर रही है, तारीफ कर रही है? नहीं, उनके जो है ये उस कार्य का नहीं समर्थन राहुल जी ने किया है। राहुल जी ने जो है एक युवा मुख्यमंत्री, तो क्या लग रहा है फिर आपको? एक बड़ा, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है या फिर स्वार्थ की लड़ाई में सभी अंधे हो गए? 74 साल के क्या हो रहा है? 74 साल का आदमी साइकिल नहीं भगा सकता। देखिए, अब ये तो उनका पारिवारिक झगड़ा है। इसमें मैं सिर्फ साफ कहूंगा कि समाजवाद अब जो है स्वार्थवाद में तब्दील हो गया है। चलिए, आप जवाब दीजिए। आप लोग समाजवादी चिंतन, आपकी बात आ गई, और जिसके आधार पर मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड समाजवादी हो, आज वो स्वार्थवाद में बट गई है। शिवपाल चाहते हैं कि सत्ता का जो है बागडोर मेरे हाथ में रहे। मुलायम सिंह साहब चाहते हैं कि मैं कंट्रोलर रहूं। अखिलेश युवा हैं, उनके साथ सारे समाजवादी इकट्ठा हो गए। और सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझको ये लग रहा है कि जो पुराने अलमबरदार थे मुलायम सिंह साहब के, कुंवर रेवती रमन सिंह से लेकर नरेश अग्रवाल तक, यानी जो स्टॉलवर्ड कहे जाते
करते थे, हाँ। सपा के संस्थापक लोग थे, उनको तो चेहरा देखकर मुझे ताजुब हो रहा है कि संकट की इस घड़ी में उस पुराने पहलवान को छोड़कर तो अभय जी बहुत छोटा सा जवाब, सब दौड़ पड़े। अभय जी और समाजवादी पार्टी के लिए क्या शर्म की बात होगी? अरे अभय जी छोटा सा जवाब, हाँ या ना में सिर्फ कि आप जिन चेहरों का नाम कर रहे हैं, स्टालवार्ट्स के नाम ले रहे हैं आप, क्या वो, हमें आ रहा हूं आपके पास विजय जी, क्या वो गए हैं अखिलेश के पास या भेजे गए हैं अखिलेश के पास? आपको क्या लगता है? मतलब एकदम बेमुरव्वत हो गए हैं वो लोग। नहीं, मुलायम सिंह साहब का फोटो देखना नहीं, आपसे मैं यही पूछ रहा हूं कि उनको भेजा गया है अखिलेश के पास, पसंद कर रहे हैं, उनको भेजा गया अखिलेश के पास कि वो लोग चले गए अखिलेश के पास? सब कुछ जो है सत्ता का, आप नहीं सवाल, मैं कह तो रहा हूं कि समाजवादी आंदोलन वो सत्ता के स्वार्थ में डूबा जा रहा है। चलिए आप इस जवाब से बचना चाह रहे हैं, करना चाहिए कुछ तो सिद्धांत। दिग्विजय सिंह देव की मुलायम सिंह देव समाजवाद स्वार्थवाद में तब्दील हो गया है और इसीलिए दिख रहा है कि सब जिसको जो मिल रहा है छीना झपटी में लगा हुआ है। ये नौबत आ गई जिससे आप लोग उबर नहीं पा रहे। अजय जी सबसे पहले लूट हो रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगा, मैं बोल नहीं रहा था बीच में, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा अभय जी पहले आप अपने उस शब्द को वापस लीजिए जिस शब्द के लिए आपने नेताजी को बुढ़ा कहा है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे दिलों में बसने वाले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करें। बुजुर्ग कहा है, वो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, उन्हीं के आदर्शों पर समाजवादी पार्टी चलता है। अभय जी अपने शब्दों को वापस लीजिए, आपकी नीच मानसिकता दिख रही है, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुजुर्ग उन्होंने कहा उनकी मंशा बुजुर्ग की थी, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आदरणीय नेताजी सुन लीजिए, आदरणीय नेताजी हमारे आदर्श है और आदर्श रहेंगे। लड़ाई साजिश करने वालों के खिलाफ है अभय जी, लड़ाई साजिश करने वालों के खिलाफ है, नेताजी के खिलाफ नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कि आप इस तरह के गंदी शब्दों का इस्तेमाल न करें। लड़ाई साजिश करने वालों के खिलाफ है, नेताजी के खिलाफ नहीं है। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आदरणीय नेताजी हमारे संरक्षक थे, हम उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। आप जैसे लोगों ने इस तरह के, तो ये बताइए, बहुत ही निंदनीय है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। दिग्विजय जी आप ऐसी पार्टी के बैठकर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर, अभय जी आपसे मैं नहीं, आपसे किसी प्रकार, अगर आप अपने आप को अनुभव मानते हैं, बहुत अनुभव वाले मानते हो, फिर भी आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो मान रहे, चलिए उस शब्द पर मत अटकिए दिग्विजय जी, उस शब्द पर मत अटकिए। आप उनकी बात का जवाब दीजिए। बुजुर्ग वो कह रहे हैं कि उनका कहना है बुजुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए जो उनका आरोप था, नहीं उनका आरोप था दिग्विजय जी, सवाल का जवाब सुन लीजिए, सवाल का जवाब ये दीजिए जी सर। हाँ मैं आ रहा हूँ दिग्विजय जी, एक छोटा सा जवाब आपका कि आप जो आपके दिल में बसते हैं, सवाल का जवाब ये है, उनको पार्टी से बाहर भी आप निकाल रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रही है लोग, इसलिए हम कह रहे हैं कभी हाँ कभी ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दिल में बसते हैं, दूसरी तरफ उनको पार्टी से बाहर करते हैं। अजय जी बात ही आप लोग पार्टी से कहां निकाला गया? नहीं, अगर कौन पार्टी से निकाला गया? घोषणा हो जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाती है, संरक्षक बनाए गए 1 तारीख को। नहीं तो सर संरक्षक बनाए गए अजय जी, मैं आपको क्या उनकी इच्छा से वो वीडियो हो, क्या उनकी इच्छा से चेक कर लीजिए। क्या नेताजी की इच्छा से था, उसमें आदरणीय नेताजी को समाजवादी पार्टी का संरक्षक बनाया गया? नहीं, क्या उनकी इच्छा से? ये आप एक बात कहिए ना, हमने कहा साजिश करने वालों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया। हमारी लड़ाई नेताजी से कतई नहीं है, हम नेताजी के, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कुछ साजिशकर्ता उनके आसपास घिर गए हैं। वो साजिश करने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने की बात कहा करते थे, क्यों है उनके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? ये अभय जी का सवाल है आपके लिए। सर सम्मान नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए ना। कुछ जो साजिश करता है, जो समाजवादी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, जो पहले कहते थे लालू यादव हैं, पुचकारी यादव हैं, जो पहले कहते थे कि हम समाजवादी पार्टी नेताजी के उनके दरवाजे पर जाना नहीं पसंद करूंगा, मर जाऊंगा, ऐसे साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नेताजी हमारे संरक्षक हैं, नेताजी के विचारों पर, आदर्शों पर समाजवादी पार्टी चल रही है और चलेगी। परिस्थितियां कोई भी हो नहीं, अभय जी आप जैसे लोगों
नरेश अग्रवाल को तो कंट्रोल करिए ऐसा पहले है आप लोग। अभय जी, समाजवादी पार्टी हो, नरेश अग्रवाल समाजवादी को तो पार्टी आदरणीय कंट्रोल अखिलेश यादव जी, करिए। आप नरेश अग्रवाल कांग्रेसी थे, उनके दिलों में आदरणीय नेताजी बसते हैं, उनके आदर्शों पे चलेंगे। लेकिन जो साजिश करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम हैं और रहेंगे। जो चलिए, ठीक है। पार्टी को हमारे नेता को बर्बाद करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ है। मैं माफ कीजिएगा विजय सिंह, विजयपाल सिंह जी के पास मैं जाना चाहता था कि आप लोग क्या बचा है आपके दल में, कौन रह गया सब छोड़ के चले गए कि कांग्रेस पार्टी और अरे आपके पास तोमर साहब छोटा सा है कि अगर आप बोल पाए। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अब चलिए आप पे मैं नहीं जाना चाहता। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप आपकी। यहाँ पर आपसे जी, शिवपाल सिंह को बकरा किसने बनाया? योगी जी के इस बात का आप जवाब दे दीजिए। जनता पार्टी में उसके बारे में कुछ बता देंगे अजय जी? जी मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों? समय मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं रह गया। दे देंगे आप? अजय जी, मेरे पास इतना ही वक्त मैं ये है। कहना चाह रहा था गांधी जी कि ये अभय जी को हमने सुना, जी हमने कांग्रेस के अभय जी को सुना है। हाँ और उन्होंने कहा सपा और भाजपा की ये नीति रही है। हाँ। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी माँ बेटों की पार्टी नहीं है, ये कैडर की पार्टी है। चलिए, और ठीक इनसे है, ये ठीक है, पूछना ये बात चाहता अभी हूं- मुद्दा नहीं है और इस पर इसके लिए मेरे पास वक्त भी अब नहीं रह गया। माफ कीजिएगा, नहीं तो आपकी बात सुनते। असल बात यह है कि कभी हाँ कभी ना के पीछे जो अब लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, कहीं पर स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और कहीं पर इसको इनैक्ट किया जा रहा है, कहीं पर उसको अब सीन में उतारा जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई है कि खत्म नहीं हो रही है। और खुद जैसे समाजवादी पार्टी के मेहमान मान रहे हैं कि नुकसान भी इसका हो रहा है, कहीं अब नुकसान की तरफ तो नहीं बढ़ रहे अगर ये फायदे के लिहाज से भी किया गया है या फिर ये आपसी लड़ाई है, ये भी सोचना होगा खुद समाजवादी पार्टी को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।